बेटी ने आकर माँ को याद दिलाया कि दादी के बाल भी माँ के पैसों से ही लगे हैं, तो औरत ने बिना सोचे समझे सीधे दादी के सिर पर लगे बालों को भी उखाड़ ध लिया। जब धोखेबाज घर लौटा तो घर में सिर्फ दीवारें देखकर वो सन्न रह गया। यहाँ तक कि उसकी माँ के बाल भी गायब थे। वो गुस्से से जल भुन गया। दूसरी तरफ सीईओ का असिस्टेंट भागा और सीईओ को बताया कि औरत ने शादी के लिए जिस आदमी को हायर किया था वह ड्राइवर था, लेकिन आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। तब सीईओ को समझ आया कि औरत ने उसे ड्राइवर क्यों समझा। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि लगा कि गलती से मिली पत्नी उसके लिए सही है। तभी असिस्टेंट ने सीईओ से पूछा कि क्या उसे अब भी याद नहीं कि 7 साल पहले वह औरत कैसी दिखती थी। सीईओ ने कहा कि उसे बस धुंधला सा याद है कि उस औरत के दाएं कंधे पर तितली के आकार का एक बर्थ मार्क था। असल में 7 साल पहले सीईओ को एक कॉम्पिटिटर ने ड्रग्स दे दिए थे और बेहोशी की हालत में उसके एक औरत के साथ संबंध बन गए थे। उसे क्या पता था कि उस रात वाली औरत आज उससे झटपट शादी करने वाली पत्नी ही है, जिसने उसके लिए एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया है। तभी तो उस लाड डेचकी को देखते ही उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ था। इसके बाद सीईओ ने औरत को समझाया कि वो शादी के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो हमेशा से उसे शादी करके घर बसाते हुए देखना चाहती थी। इसलिए दादी की इच्छा पूरी करने के लिए वो शादी के लिए मान गया। हम दोनों का ही फायदा है, सबको जो चाहिए था मिल गया।